संभल में जो घटनाएं हुई हैं, भाजपा की प्रदेश सरकार, प्रशासन और पुलिस का फेल्योर है। अराजक लोग जो भारतीय जनता पार्टी के थे वो 315 बोर की कट्टा लेकर के जनता के बीच में फायरिंग कर रहे थे। दंगा और हिंसा वहाँ पर कराई गई है। यह हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के अराजक और जो अपराधी तत्व के लोग हैं उन लोगों ने ये घटना कराई है। संभल में किसी भी पार्टी के नेता को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने माधव पांडे की अगुवाई में एक दल भेजने का काम किया था, लेकिन उसको वहाँ पर प्रवेश नहीं करने दिया गया। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। संभल में आपने घटनाएं देखी, क्या कुछ हुआ, वीडियोस लगातार वायरल हुई सोशल मीडिया पर, लेकिन उसके बाद एक बड़ी बात सामने आई कि 5 लोगों की गोली लगने से मृत्यु हो जाती है। प्रशासन साफ तौर से पल्ला झाड़ रहा है कि गोली पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं चली है, लेकिन दूसरी तरफ आरोप लगातार पुलिस प्रशासन पर ही है। इसी बीच सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बातें आती हैं कि अब पोस्टर लगेंगे, जो उपद्रवी थे, जिन्होंने वहाँ पर उपद्रव मचाया, जो दंगा फैलाने वाले लोग थे, उनके अब पोस्टर लगेंगे अलग अलग चौराहों पर। इसी बीच में आप ये भी देख रहे हैं कि माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें बताते हैं कि जो विपक्ष है इंडिया गठबंधन के लोगों को वहाँ जाने नहीं दिया जाएगा। राहुल गांधी भी संभल में जाने की बात करते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो जाता है। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय विधायक रविदास मल्होत्रा हैं, मध्य विधानसभा लखनऊ से, समाजवादी पार्टी से। विधायक जी, सब क्या हो रहा है इस समय? तो अब पोस्टर लगने की बातें हो रही हैं कि अब पोस्टर लगाया जाएगा उपद्रवियों के। संभल में जो घटनाएं हुई हैं वो भाजपा की प्रदेश सरकार, प्रशासन और पुलिस का फेल्योर है। एक बार जब मस्जिद का सर्वे हो गया था तो संभल में जो शाही जमा मस्जिद है उसका दोबारा सर्वे करने लोग क्यों आए, और सर्वे करने से पहले मस्जिद के जो जिम्मेदार लोग थे किसी को भी खबर नहीं करी गई, और कुछ और लोगों को जो सांप्रदायिक लोग थे, अराजक लोग थे, भाजपा के कार्यकर्ता थे, उन्हें खबर दी गई और उन लोगों ने मस्जिद का ताला तोड़ने का प्रयास किया। हम लोगों ने ये मांग करी है कि हाई कोर्ट के किसी वर्तमान न्यायाधीश से पूरी घटना की जांच कराई जाए। संभल में 5 लोगों की मृत्यु नहीं हुई है, 5 लोगों की हत्या करी गई है, और पुलिस के प्रशासन के लोग और कुछ अराजक लोग जो भारतीय जनता पार्टी के थे वो 315 बोर की कट्टा लेकर के जनता के बीच में फायरिंग कर रहे थे, और उनकी फायरिंग से 5 लोगों की हत्या होने का काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से इन घटनाओं को बढ़ाने का काम कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ये पूरा जो घटना हुई है ये भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार ने करने का काम किया है। ये पूर्ण रूप से जो उपचुनाव हुए थे, जो जनता के और मुद्दे हैं, उनसे जनता का ध्यान बांटने का प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में हिंदू मुस्लिम दंगा करा करके सत्ता में काबिज रहना चाहती है। जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए अपराध और विकास की बात ना करे, केवल इसी दंगा, हिंसा, हत्याएं, आगजनी में उलझी रहे। ये भाजपा सरकार चाहती है
और इसीलिए संभल में षड्यंत्र करके ये दंगा और हिंसा वहाँ पर कराई गई है। यह हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के अराजक और जो अपराधी तत्व के लोग हैं उन लोगों ने ये घटना कराई है। और जब कभी गुंडे धर्म की बात करते हैं तो गुंडागर्दी ही धर्म बन जाता है। इसलिए जो समाज के ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, किसी न्यायाधीश के माध्यम से जांच कराने के बाद दोषी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा विधायक जी, एक बात और की जाए, ये जो पूरी जो घटना तो हो जाती है, लेकिन घटना पर जब आप लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं, जिनकी मौत हुई है उनके घर पे जाने नहीं दिया जाता, और दूसरी तरफ राहुल गांधी भी जाना चाहते हैं, उनको भी रोकने की बातें आ रही हैं कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। विपक्ष कहीं ना कहीं यहाँ पर कमज़ोर हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तथ्यों को छुपाने के लिए सही बात, सत्य बात जनता के बीच में ना आने पाए, इसलिए वहाँ पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और संभल में किसी भी पार्टी के नेता को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने माधव पांडे की अगुवाई में एक दल भेजने का काम किया था, लेकिन उसको वहाँ पर प्रवेश नहीं करने दिया गया। राहुल गांधी भी वहाँ आना चाहते हैं, लेकिन किसी को प्रवेश करने की अनुमति क्यों नहीं है? लोकतंत्र में अगर कहीं कोई घटना हुई है तो विपक्ष के नेता को जाने से क्यों रोका जा रहा है? लोकसभा में और विधानसभा में दोनों प्रतिपक्ष के नेता घटना स्थल पर जाना चाहते हैं, लेकिन भाजपा की सरकार विपक्ष के नेताओं को भी वहां जाने से रोक रही है। ये लोकतंत्र पर हमला है। इससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में और संविधान में कोई आस्था नहीं है और भारतीय जनता पार्टी दमन, जुल्म, अन्याय से जनता की आवाज़ दबाना चाहती है। संसद भवन में किस तरीके, क्योंकि सत्र चल रहा है लेकिन बार बार स्थगित होना, ये सारी बातें आ रही, सत्र के दौरान कैसे इस मुद्दे को उठा रहे हैं आप लोग? लोकसभा का सत्र चल रहा है और जब घटना इतनी बड़ी संभल में हो गई है तो उस पर सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री जो हैं वो ऐसे तो मन की बहुत बात बोलते हैं, अब उनकी चुप्पी हो गई है और केंद्र की सरकार लोकसभा में कोई भी घटना के बारे में जनता को बताने को तैयार नहीं है। विपक्ष के नेताओं की बात सुनी जा रही है तो विपक्ष के लोगों को मजबूर होकर के आंदोलन करना पड़ रहा है और सरकार के ऊपर जो है वो जो दमन कर रही सरकार, उसको रोकने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानबूझ करके उत्तर प्रदेश में दंगा, हिंसा, आगजनी, लूटपाट और निर्दोष और मासूम लोगों की हत्याएं करवाने का प्रयास कर रही है और इसीलिए जो नफरत फैला रही है उससे पूरे प्रदेश में माहौल खराब हो रहा है। अच्छा विधायक जी, एक बात और, अब पोस्टर भी लगाए जाएंगे, इस तरीके की बातें आ रही हैं और उसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जो संपत्ति है उसको भी कुर्क किया जाएगा, जो उपद्रवी थे। देखिए, कई बड़ी घटनाएं हुई, हम लोगों ने मांग करी कि उसमें भी जो जिम्मेदार लोग हैं उनके पोस्टर लगा करके उनसे वसूली करने का काम हो, लेकिन उसमें सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी। उत्तर प्रदेश सरकार के जो है वो 14 करोड़ 60 लाख रुपए की दवाएं जो यहाँ गोदाम उनका था लखनऊ में मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन का, उस गोदाम में दवाएं जो मिली उसकी डेट एक्सपायरी हो गई थी, उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। हम लोगों ने मांग करी कि जो इसके दोषी लोग हैं उनके पोस्टर लगाए जाएं, उनके भी तो घर गिराए जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार निर्दोष और मासूम लोगों का फर्जी मुकदमे में नाम लिख लिया गया है। वहाँ लोकसभा के जो सांसद हैं वो नंबर 1 का उनको बना दिया गया अपराधी,
जबकि वो मौके पर मौजूद नहीं थे। तो भारतीय जनता पार्टी बदले और विद्वेष की भावना से जो है वो ये कार्रवाइयाँ कर रही है और उसी विद्वेष और बदले और दुर्भावना से भाजपा की सरकार लोगों के पोस्टर लगाने की बात कर रही है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इस दमन, जुल्म, अन्याय के खिलाफ हर स्तर पर संघर्ष करने का हम लोग काम करेंगे। और जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चलेगी तो विधानसभा के पहले दिन ही भारतीय जनता पार्टी के इस जुल्म और अन्याय का हम लोग बड़े पैमाने पर संघर्ष करके विरोध करने का काम करेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से नफरत फैलाने का काम कर रही है, आज भाजपा के सरकार का कोई मंत्री भी बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए अपराध और विकास पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। केवल पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम दंगे करवाने का भाजपा प्रयास कर रही है और इन दंगों के माध्यम से ध्रुवीकरण कराने का प्रयास कर रही है और इन दंगों के माध्यम से जो समाज के पिछड़े दलित लोग भाजपा सरकार के खिलाफ हैं उन पर दमन करने का काम कर रही है। और इसीलिए भाजपा सरकार नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे। जो पिछड़े वर्ग के लोग, दलित लोग, वंचित लोग, समान जाति के गरीब लोग और महिलाएं जब सापास जुड़ रही थीं तो उनको धमकी दी गई कि तुम कटोगे। आज भाजपा पूरे प्रदेश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। इसके खिलाफ हर स्तर पर हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे और जनता का अभी से ही मन बनना शुरू हो गया है। 2027 में समाजवादी पार्टी की बहुत प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप सुन रहे थे विधायक रविदास मल्होत्रा ने साफ तौर से भाजपा सरकार के ऊपर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं और जो पोस्टर लगाने की जो बात हो रही है कहीं ना कहीं उस पर नाराजगी भी व्यक्त की है। साफ तौर से जो घटना घटित हुई उस पर जो तमाम सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं, कहीं ना कहीं वो जो वीडियोस हैं वो प्रशासन पर ही सवाल खड़ा कर रही हैं। लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो बातें जो सामने आ रही हैं वो कुछ और ही बयां कर रही हैं। उपद्रवियों को माफ़ नहीं किया जाएगा, इस तरीके की बातें हुई। ओम प्रकाश राजभर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक चैनल पर उन्होंने तमाम सारी बातें कही। क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्क में छिपा है, लेकिन बड़ी बात ये जो घटना हुई, 5 लोगों की जो मौतें हुई, उनको मारने वाले आखिर कौन थे, इस पर बड़ा सवाल अभी तक बना हुआ है। और संभल में जो अभी तक के जो माहौल जो है वो काफ़ी टेंस माहौल बना हुआ है। कब माहौल संभलेगा इस पर भी बड़ा सवाल है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।